presence of mind. दोस्तों आज आप एम एस धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड का शिकार होते हुए पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी को देखने वाले हैं जिसे पाकिस्तान का दूसरा हिंदू क्रिकेटर होने का दर्जा पूरी तरह से हासिल है। और इसके अलावा आज आप धोनी की ताकत और धोनी के रिव्यू सिस्टम का कमाल पूरी तरह से देखने वाले हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि डीआरएस का फुल फॉर्म पूरी तरह से धोनी रिव्यू सिस्टम ही होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप एम एस धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो प्लीज आप अपने इस छोटे से भाई के इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस धांसू वीडियो को। सबसे पहले आप देखने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे एक ऐसे टेस्ट मैच के बीच हुए एक ऐसे इंसिडेंट को जिसमें एम एस धोनी अभी क्रिकेट की दुनिया में नए नए कदम रखे हुए थे और इसी वजह से पूरी दुनिया एम एस धोनी की काबिलियत से पूरी तरह से अनजान थी। दरअसल दोस्तों जब उस समय के मैच में एम एस धोनी बैटिंग कर रहे थे तो एम एस धोनी के सामने बॉलिंग करने के लिए खड़े थे पाकिस्तान के दूसरे हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया और वो बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी स्पिन कराकर दूसरे बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। लेकिन एम एस धोनी बॉल को हिट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर डिफेंसिव हो जाते हैं और बॉल को आगे की तरफ धीरे से खेल देते हैं जिससे दानिश कनेरिया पूरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं और वो गेंद को हाथों में ले तेजी से कीपर की तरफ फेंकते हैं जो कि लगभग धोनी को लगते लगते बच जाती है। दानिश कनेरिया पूरी तरह से लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे थे लेकिन एम एस धोनी उन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि दोस्तों उस समय एम एस धोनी के दिमाग में खुरापाती आइडिया चल रहा था जिससे दानिश कनेरिया पूरी तरह से अनजान थे। क्योंकि दोस्तों दानिश कनेरिया ने जैसे ही अगली गेंद डाली तो धोनी ने आगे बढ़कर उस गेंद को बहुत बड़े छक्के में तब्दील कर दिया जिसे देख दानिश कनेरिया पूरी तरह से दंग रह गए। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि दोस्तों उस मैच में एम एस धोनी ने दानिश कनेरिया के खिलाफ ऐसे ऐसे शॉट मारे जिसे देखकर दानिश कनेरिया को यह अंदाजा हो गया कि उसने गलत खिलाड़ी से पंगा ले लिया है। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं क्योंकि दोस्तों हाथ तो तब हो गई जब एम एस धोनी ने अपने शरीर से ज्यादा आकार वाले और ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी को पूरी तरह से धूल चटा दी। और दोस्तों वो खिलाड़ी था इंग्लैंड का जेम्स एंडरसन। दरअसल दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच खेला जा रहा था और उस मैच में बॉलिंग करा रहे थे जेम्स एंडरसन और सामने खड़े बैट्समैन थे सुरेश रैना। सुरेश रैना जेम्स एंडरसन की बॉल को हिट करके रन लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी भी रन को तेजी से करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जेम्स एंडरसन जानबूझकर धोनी के सामने आ जाते हैं और जिस वजह से इन दोनों के बीच भयंकर टक्कर होती है। लेकिन दोस्तों इस टक्कर के बाद जेम्स एंडरसन जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखने पर आपको क्या लगता है, क्या एम एस धोनी और जेम्स एंडरसन की ये टक्कर महज एक इंसिडेंट थी या एम एस धोनी ने जानबूझकर जेम्स एंडरसन को टक्कर मारा था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि अब आप आगे जिस इंसिडेंट को देखने वाले हैं उसे एम एस धोनी ने जानबूझकर ही किया है। दरअसल दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच एक खतरनाक वाला टेस्ट मैच खेला जा रहा था और रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से बहुत ही ज्यादा कुख्यात शोएब अख्तर बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करा रहे थे। उनकी सभी गेंदे 150 की स्पीड से आर पार हो जा रही थी। तभी क्रीज पर कदम पड़ता है एम एस धोनी की जिन्हें परेशान करने के लिए रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर पूरी तरह से तैयार बैठे थे और एम एस धोनी के सामने आते ही शोएब अख्तर 150 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार वाली एक बाउंसर एम एस धोनी की तरफ फेंकते हैं जो एम एस धोनी की हेलमेट से लगते हुए कीपर के हाथों में चली जाती है। जिसके बाद पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी एम एस धोनी को हैरेस करने लगते हैं यानी उन्हें परेशान करने लगते हैं जिसे एम एस धोनी शांति से सुनते रहते हैं और अपने दिमाग में प्लान बना लेते हैं कि शोएब अख्तर के 150 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आने वाली गेंदों के साथ क्या करना है। और शोएब अख्तर ने जैसे ही अगली बॉल बाउंसर डाली उससे एम एस धोनी ने पीछे की तरफ चौके के लिए खेल दिया। लेकिन दोस्तों शोएब अख्तर पूरी तरह से समझ चुके थे कि 150 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार वाली गेंदों को खेल पाना एम एस धोनी के लिए आसान नहीं होगा। और इसी वजह से जब शोएब अख्तर अगला ओवर लेकर आते हैं तो उन्होंने एम एस धोनी को बाउंसर डालना शुरू किया। लेकिन दोस्तों एम एस धोनी ने शोएब अख्तर के उस ओवर की पहले ही बाउंसर को जोरदार चौके में
तब्दील कर दिया, जिसे देखकर शोएब अख्तर पूरी तरह से समझ गए कि ये बल्लेबाज दूसरे बल्लेबाजों से पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि ये बल्लेबाज अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके उनकी तेजी से आने वाली गेंदों को भी बाउंड्री में तब्दील कर दे रहा था। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अब जो आप देखने वाले उसे देखकर आपको MS धोनी को DRS यानी धोनी रिव्यू सिस्टम कहना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दरअसल दोस्तों एक कहावत है कि क्रिकेटर्स DRS से तो बच सकते हैं, पर धोनी रिव्यू सिस्टम से बचना शायद मुश्किल होगा, और इसका अंदाजा आपको अभी लगने वाला है। दरअसल दोस्तों साल 2011 वर्ल्ड कप में जब इंडिया आयरलैंड की टीम आमने सामने थी और आयरलैंड 184 रन बनाकर 7 विकेट खो चुका था, तभी आखिरी 3 विकेट लेने के लिए धोनी ने युवराज सिंह को गेंद थमाई। युवराज की गेंद टप्पा खाकर बैट और पैड के बीच जा लगी, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय टीम सिवाय धोनी को छोड़कर सभी को लगा कि बॉल पहले बैट पर टकराई है, इसलिए किसी ने अपील नहीं करी। पर धोनी ने अकेले 10 सेकंड तक हाथ उठाए LBW की अपील करते रहे। अंततः मजबूरन अंपायर को DRS लेना पड़ा, जिसे देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर धोनी के इस डिसीजन को पूरी तरह से गलत बता रहे थे। लेकिन उन सभी की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब रिव्यू में दिखाई दिया कि बॉल पैड को पहले हिट कर रही है और बल्लेबाज पूरी तरह से आउट है। लेकिन दोस्तों अभी ये तो बस एक नमूना है, क्योंकि दोस्तों असल मजा तो तब आपको आएगा जब भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे मैच के बीच हुए इस इंसिडेंट को देखेंगे। दरअसल दोस्तों एक बार जब भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मैच खेला जा रहा था और भारतीय टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर बॉलिंग करा रहे थे, तभी शार्दुल ठाकुर की एक गेंद अंपायर द्वारा वाइड करार दी जाती है, जो धोनी को छोड़कर पूरी की पूरी इंडियन टीम और कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर्स को भी वाइड ही लग रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी धोनी ने DRS लिया और रिव्यू में पाया गया कि गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेते हुए कीपर के हाथों में गई है, और इसी वजह से धोनी का रिव्यू सिस्टम एक बार फिर से काबिले तारीफ हो जाता है और सभी की आंखों को चकमा देने वाली गेंद के सामने भी वो पूरी तरह से सफल हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी मैच के इसी गेंद पर एक और ऐसी घटना घटी जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर कतई यकीन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे इस मैच के दौरान भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे। इस टीम के कप्तान थे विराट कोहली, और महेंद्र सिंह धोनी केवल और केवल एक कीपर और खिलाड़ी थे। लेकिन दोस्तों आपको ये देखकर कतई यकीन नहीं होगा कि जब MS धोनी ने DRS लेने का डिसीजन लिया तो भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी MS धोनी के इस डिसीजन से तनिक भी संतुष्ट नहीं था, और अब भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों यहाँ तक कि विराट कोहली जो कि उस मैच में कप्तान थे, उनके चेहरे को देखकर भी समझ सकते हैं कि विराट कोहली भी MS धोनी के इस डिसीजन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। लेकिन MS धोनी के रुतबे और एक्सपीरियंस के दबाव में आकर विराट कोहली ने भी DRS ले लिया, और दोस्तों DRS के बाद जो डिसीजन आया उसके बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर चमक बढ़ गई, और किसी को भी इस बात पर तनिक भी यकीन नहीं हो रहा था कि MS धोनी का कान कितना ज्यादा तेज है। इतनी धीरे से आ रहे साउंड को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना, और उनके विश्वास में ये दिखाई भी दे रहा था कि MS धोनी पूरी तरह से कंफर्म थे कि ये विकेट ही है। लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि MS धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे तो भी उनकी चलती थी, और जब MS धोनी भारतीय टीम के कप्तान नहीं रहे तो भी पूरे टीम में उनकी ही चलती थी। और ये दृश्य इस बात को पूरी तरह से साबित करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों MS धोनी उस मैच में भारतीय टीम के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और सबसे ज्यादा बुद्धिमान खिलाड़ी थे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमारी भारतीय टीम में MS धोनी जैसा कप्तान, विकेट कीपर और शानदार खिलाड़ी फिर से कभी आएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिए।